मेरे किसी कारकुन को तुमने हाथ लगाया आगे तो जिम्मेदार हम तुम 20 पुलिस को भी ठहराएंगे और जो तुम्हारे हैंडलर हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। न्यूट्रल जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूँ, ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा, और ना ये जूते पॉलिश करने वाला ये लोग रोके कि आगे से किसी भी हल्के में आए इलेक्शन लड़ने के लिए तो आपने एकदम बंदोबस्त करना है। इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने वाला है, मेरा चैलेंज है पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा अवाम का समुंदर इस्लामाबाद में नहीं आएगा। इमरान खान की हुक्मरानों और मुबैना हैंडलर्स को खुल्लम खुल्ला धमकियां, किसी कारकुन को कुछ हुआ तो ये सब जिम्मेदार होंगे। मियां वाली जलसे में एक बार फिर न्यूट्रल को जानवर करार दे दिया, बोले न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, इंसान नहीं। अवाम को मुनहरिफ अराकीन को सबक सिखाने के लिए उकसाया, लोटे जिस हल्के में आए अवाम उनका बंदोबस्त करें, ऐसा सबक सिखाएं कि आइंदा लोग लोटा बनने से डरें। 20 मई के बाद इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा, कोई कंटेनर। मुनहरिफ अरकान फ्रंट फुट, कप्तान का वकील बैक फुट पर। पीटीआई के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली ने जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के वकील ने वक्त मांग लिया। हमें तो लगा था मुनहरिफ अरकान वक्त मांगेंगे, यहाँ तो तहरीक इंसाफ ही मोहलत ले रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। इलेक्शन कमिश्नर की मंगल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। मुनहरिफ एमपीए से भी जवाब मांग लिया। आप आए किसी चैनल पे बैठे, साथ मुझे भी बिठाएं, साथ जंगीर तरीन को भी बिठाएं, और फिर लोगों के सामने सच बोलते हैं हम तीनों, फिर पता लगे आपका कि आप क्या कह रहे थे और हम क्या कह रहे थे। ये जमीन जो है ये 300 एकड़ नहीं है, मेरे पास सोसाइटी में 3000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मौजूद है। सारी ज़मीन जो है वो लोकल ज़मींदारों से ख़रीद की गई है और मार्केट रेट पे ख़रीदी गई है और उनकी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक ख़रीदी गई है। मैडम फरा जो है वो दुबई में जाके मुकीम थी, जिनके जहाज़ के ऊपर वो फिरती रही हैं और जिसके करीबी रवाबत की वजह से इमरान खान साहब के साथ भी उनका ताल्लुक़ बना। मेरे ख्याल में सारी चीज़ें अब लोगों की तक पहुँचनी चाहिए। इमरान खान के इल्जामात पर अलीम खान का सख्त जवाब, टीवी पर मनाजरे का चैलेंज दे दिया। आपके पास जो कुछ है बता दे, हम भी हकायक बताएंगे। मुझ पर गलत इल्जाम लगेगा तो चुप नहीं रहूंगा। एक अहम डेवलपर के साथ फराह गोकी के ताल्लुकात की तहकीकात होनी चाहिए। अपनी सोसाइटी पर बात करते हुए बताया, मेरे पास 300 एकड़ नहीं 3000 एकड़ जमीन है। जमीन एक्वायर नहीं बल्कि प्राइवेट खरीदी। मार्च, जनवरी या जुलाई, इमरान खान के खिलाफ साजिश कब हुई? इमरान खान के बदलते बयानात। अब कहते हैं हुकूमत मुखालिफ मंसूबे का गुज़िश्ता साल जुलाई में इल्म हो गया था, नहीं चाहता था जब तक सर्दियां ना निकल जाएं हमारा इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो। ये कोई खुफिया बात नहीं थी, मैंने अपनी काबीना में खुलेआम कहा था, इंटेलिजेंस चीफ हुकूमत की आंख और कान होता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत, खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल हुआ। राना सनाउल्लाह बताए कहाँ जाके गिरफ्तारी दूं, यहाँ से जाऊंगा। सारे कान खोल के सुन लो, जेल मेरी ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है। गिरफ्तारी का चैलेंज और जेल को ससुराल कहने वाले शेख रशीद ने लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत करा ली। शेख रशीद और भतीजे राशिद शफीक की इखराज मुकदमात की दरखास्त पर फिरिकैन को नोटिस। तौहीन मजहब केस में शहबाज गिल की हिफाजती जमानत में 9 मई तक तौसी। सारी चीजें सियासी बयानिए पर चलनी है तो इख्तिताम इंतशार पर ही होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जो ही इलेक्शन कमीशन इन 25 अरकान को डिस्क्वालीफाई करता है, ये हुकूमत इंशाल्लाह फारग हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 225 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हर हालत में 3 महीनों के अंदर यानी 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने। जो भी इलेक्शन कमिश्नर आके ये बयान देता है कि वो 90 दिन से ज्यादा इलेक्शन नहीं करवा सकता, द ओनली ऑप्शन ही हैज इज उसे रिजाइन करना होगा। पंजाब में हुकूमत कच्चे धागे से बंधी है।
इलेक्शन कमीशन 25 अराकीन को डिसक्वालीफाई करे तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं अगर ये 25 अराकीन घर चले जाते हैं तो किसी के पास 186 अराकीन नहीं रहेंगे। इलेक्शन कमीशन 90 दिनों में इंतखाबात नहीं करवा सकता तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे दें। गैर अखलाकी वीडियो से लोगों को बदनाम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वजीर आजम की हिदायत पर वजीर दाखिला ने FIA को अहकामात जारी कर दिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं गैर अखलाकी मवाद फैलाने वालों को गिरफ्तार करेंगे, ऐसे अनासर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली ₹2.86 फी यूनिट महंगी। मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 29 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची वालों के लिए बिजली ₹1.38 महंगी। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा, 186 रुपए 62 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत 187 रुपए बरकरार। क्या असासे छुपाकर टैक्स चोरी की गई? शाह महमूद कुरैशी की अहलिया FBR के रिडार पर आ गईं। महरीन कुरैशी ने 2016 में ओडी कार खरीदी मगर गोशवारे में जाहिर न की। FBR ने 50 लाख मालती कार छुपाने पर 10,19,500 रुपए टैक्स आयद कर दिया। हुकूमत का हफ्तावार तातीलात के मामले में दिलचस्प फैसला। सरकारी दफातर में हफ्ते की छुट्टी बहाल न की, औकाते कार कम कर दिए। सरकारी दफातर सुबह 9 के बजाय 8 बजे खुलेंगे और शाम 5 के बजाय दोपहर 3 बजे बंद होंगे। जुमतुल मुबारक को औकाते कार सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक होंगे। विफाकी मुलाजमीन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा, 186 रुपए 62 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत 187 रुपए बरकरार। गवर्नर पंजाब के आर्मी चीफ को खत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोहरा मयार बेनकाब कर दिया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रजा रबानी कहते हैं इदारे आइन की पासदारी करें तो तज़हीक और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बचाएं तो जायज़। गवर्नर पंजाब ने आर्मी चीफ को खत लिखकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जस्टिस जवाद हसन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के बयान की मसम्मत। आला अदलिया को गवर्नर पंजाब के बयान का नोटिस लेना चाहिए। जस्टिस जवाद हसन काबिल और ईमानदार जज हैं। गवर्नर पंजाब सूबे में लाकानूनियत लाना चाहते हैं।